अच्छा तो नेताजी एक बात बताइए। हाँ। आप तो इलेक्शन हार गए, हम्म। पूरे गांव मोहल्ले में बहुत बेइज्जताई होती है। अस्सलाम वालेकुम नेताजी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं अबरार अहमद अंसारी फेक न्यूज़ पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। नेताजी, जी। आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए, कुछ जानना चाहते हैं आपसे कि आपकी इतनी लहर थी, सुनामी लहर थी, आप चुनाव हारे कैसे? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि दरअसल कहीं से तो मेरी चूक हुई है कि मुझे हार का सामना करना पड़ा। और जहाँ तक सुनामी लहर की बात आपने किया है, वो तो मेरी बिल्कुल लहर थी। और सुनामी लहर में अच्छे उस लहर में बह जाते हैं। तो इसका मतलब कि आप भी उसी में बह गए। अब आपका सवाल भी वैसा ही है कि मैं भी लहर में नहीं, जनता जानना चाहती है कि करोड़ों रुपया आपने खर्चा किया, घुगनी जलेबी वगैरह वगैरह आपने लोगों तक बंटवाया, पहुंचवाया, इसके बावजूद भी आप चुनाव हार गए। ऐसा है कि मोहल्ला और क्षेत्र जो है जी हमारा वार्ड क्रमांक 420 पड़ता है। जी। तो 420 विधानसभा से जब मैं टिकट नामांकन भरा और उठा हूँ, तो मैं मोहल्ले को कवर करते करते कहीं चुक गया। घुगनी है, जलेबी इमरती है, कई मोहल्ले में तो मैं जश्न की पूरी तरो तैयारी लोगों में अच्छे से खिदमत किया। सुनने में आया है कि आप तो पान पुकार, गुटखा वगैरह, तंबाकू बांट रहे थे। हाँ, ये सब सच है? हाँ, देखिए हर प्रकार के लोग मिलते हैं, नशेड़ी से लेके गजड़ी तक मिलते हैं। कोई बिमल का भूखा रहता है, कोई कमला का भूखा रहता है, कोई खैनी का भूखा रहता है। जैसे कि सबको मुझे किसी न किसी चीज की आवश्यकता। हाँ, तो वो सब जरूरतें मुझे पूरी करनी पड़ी, लेकिन हार का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। अच्छा तो नेताजी, आप ये बताइए कि आपको ये टोटल वोट कितने मिले? जरा दर्शकों को आप ये बताइए। देखिए, टोटल वोट के बारे में जो आप कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, और मैं जनता को बताना चाहूँगा कि मुझे टोटल वोट कितना मिला है। तो वोट के बारे में मैं देखा कि मुझे वोट काफ़ी उम्मीद थी कि मैं जीत जाऊंगा और वोट मुझे ज़्यादा मिलेगा। तो मुझे बहुत शर्म लग रहा है मुझे मेरे दर्शकों को और जनता को बताने में कि मैंने जो खुद का अपना वोट दिया वो भी नहीं मिला मुझे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? करोड़ों आदमी की बस्ती है और आपका भी वोट नहीं मिला। इसकी वजह, इसका वजह क्या है इसकी? ऐसा है ना कि देखिए, इलेक्शन में पैसा बोलता है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए कि मैंने 2 से 2.5 करोड़ रुपया इलेक्शन में पानी के माफिक लगा दिया, बहवा दिया जी। हमारे अगेंस्ट जो पार्टी थी उसने कहीं 2 के बजाय 2-4 कर दिया। तो अब जनता उधर भाग गई। अब जिधर कम पड़ता है तो उधर जनता छोड़ देती है, और जहाँ ज्यादा मिलता है वहाँ भाग जाती है। अब देखिए, कमला, बीड़ी, पान, सिगरेट, गुटखा से लेकर भौरी, चोका, लिट्टी सब जगह मोहल्ले में मैं खिलाया। हाँ भाई, ये मुझसे कहीं मोहल्ला छूट गया होगा, वो लोग नाराज हो गए होंगे, तो मुझे लगा होगा वहां से मुझे वोट नहीं मिला होगा, इसलिए हार गया। लेकिन मुझे तो ये तकलीफ हो गई कि मैंने मेरा खुद का जो वोट दिया है वो मुझे नहीं मिला है और मेरे घर वालों का भी नहीं मिला है। अब बताइए। इसका मतलब कि गैरों ने तो आपको धोखा दे ही दिया, उसके साथ साथ अपनों ने भी धोखा दे दिया। अपने तो छोड़िए, आपके साये तक भी आपका साथ छोड़ दिया। इसका मतलब यही हुआ। बात तो बिल्कुल आपकी सही है, पॉइंट की बात है कि गैरों ने मुझे लूटा तो लूटा ही, यहाँ तो अपनों ने भी धोखा दिया। और अपनों का मैं क्या भरोसा करूं, मेरा तो खुद का साया भी छूट गया। तो इसलिए ये इलेक्शन का हार मुझे सामना करना पड़ा। हाँ, तो ये थे हमारे आज के युवा नेता चिंटू दादा, जो अपनी आप बीती बता रहे थे। मैं कैमरामैन के साथ
अबरार अहमद अंसारी, फेक न्यूज़ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जानकारी के लिए। धन्यवाद। नेताजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। और साहब और सब ठीक है? तुम्हारा भी प्रवचन कुछ सुन ले, बताइए। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है? अरे तबीयत को मारो गोली। अरे मेरे टेंशन से तो ये सर फटा जा रहा है। सर फटा जा रहा है? हाँ सर फटेगा नहीं। हाँ। हमारे दोस्तों को कमला विमल खिलाए नहीं, कमला विमल को छोड़िए 1 रुपया तक नहीं दिया। हम बोले थे वोट दीजिए, आप नोट दीजिए, हम वोट देंगे आपको। अच्छा ऐसा है ना बाबू, मैं नोट तो एकदम पानी के माफिक बहवा दिया था, लेकिन नदी से कहीं जाके किनारा और कहीं लग गया। मेरे कार्यकर्ता जो हैं वो सही तरीके से कन्वेंसिंग नहीं किए एरिया और वार्ड में, इसीलिए मैं हार गया और कोई दिक्कत नहीं है, समझे? वो बात नहीं है। अगर आप कमला और विमल बंटवा दिए होते, खैर मैं तो नहीं खाता हूँ, कमला विमल और बंटवा दिए होते तो मेरे दोस्त तो खुश होकर वोट देते ना। आप तो वो भी नहीं किए। अरे भैया तुम्हारे दोस्तों की बात कर रहे हो और कमला विमल की बात कर रहे हो। मैं तो 100 बोरिया कमला और 150 बोरिया विमल, और वो क्या बोलते हैं पुकार एक नया आ गया है। अरे मैं कम से कम 10-20 गोली मंगवा के पूरा एकदम मोहल्ले में बंटवा दिया, और बोलते हमारे दोस्तों को नहीं मिला। गोनी को छोड़िए, एक सुपारी तक नहीं लौकी। अच्छा ये सब चमचे जो है ना मेरे आजू बाजू, वही सब हरवा दिए मुझे, और ये हार का खमियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। ये कटोरे में से चमचे को निकाल दीजिए आप। ऐसा है ना कि चमचों को मैं निकाल के फेंक दूंगा तो शरीफ लोग मेरे पास आके नहीं टिकेंगे। हाँ जल्दी कीजिए, ऐसा कीजिए, फिर से 5 साल में आपको आना है। कमला उमला या कुछ भी बंटवा दीजिए, पैसे ही बंटवा देंगे तो भी आप 5 साल में आ जाएंगे। देखो बाबू, अब अगले 5 साल मुझे इंतजार करना पड़ेगा, और तुम्हारे दोस्तों को बोलो कि ये चिंटू दादा को फिर से विधायक बनाए और 420 नंबर वार्ड से उठा करके विधानसभा में ले जाएं। और कमला विमल की बात छोड़ दो, पुकार की बात छोड़ दो, अरे मैं और कुछ बढ़िया इंतजाम करके दे दूंगा, टेंशन मत लो। जाओ अच्छे से, और अपने दोस्तों को बोलना कि फिर 5 साल ज्यादा दूर नहीं है, दिन और दुगुना रात चौगुना रात कट रही है, फिर से 5 साल का दिन आ जाएगा, फिर देखा जाएगा। ठीक है? अगली बार पक्का नोट बंटवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बाबू, ध्यान रखेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नेताजी। वालेकुम अस्सलाम। क्या जी आप हार के सदमे में बैठे हैं क्या? अरे आप जो समझ लीजिए, अब तो हार गए हैं। अब दुनिया पूरी मजा ले रही है, आप भी ले रहे हो मोहल्ला पड़ोसी होकर के। जी नेताजी, हाँ। आपके हारने की वजह एक ही है। क्या? आप हमारे मोहल्ले में घुगनी नहीं बंटवाए। हाँ? नेताजी मेरे मोहल्ले में 90,000 वोट है। हाँ। किसी के घर किसी को घुगनी नहीं मिला। हाँ। किसी को छोड़िए, हमारे घर पे भी नहीं मिला। अच्छा आपके घर भी घुगनी नहीं मिला? नहीं। अच्छा तो मेरे कार्यकर्ता है ना, मेरे जो चमचे चम्मच, मेरी नैया वही लोग डुबा दिए हैं। मैं तो समझता था कि मेरे चमचे हर गली मोहल्ले कूचे में दरवाजे तक मेरी हर एक चीज को पहुंचाए होंगे और उनकी समस्या को समाधान किए होंगे। अच्छा अब समझ में आया कि चाय से गर्म केतली होती है। सही आपने बात किया, मेरे हारने की वजह यही है। काश मैं उसको ध्यान दिया होता तो मुझे हार का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है, तब फिर चलिए मिलेंगे आपसे फिर अगली बार 5 साल बाद। ठीक है, चलिए। नेताजी, हाँ अच्छा एक मेरा मशवरा मान लीजिए। अच्छा, आप 5 साल के लिए यात्रा पे चले जाएं। अच्छा मैं 5 साल यात्रा पे निकल जाऊं? बिल्कुल सही रहा यहाँ है। पे रहेंगे तो अभी आधे और आधे हो जाए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे 5 साल पब्लिक के बीच से यात्रा पे निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक जो है सवाल जवाब करते करते मेरी सर को और ये मेरे भेजे को आधा कर दिया है। बिल्कुल सही कर रहे हो, मुझे यात्रा पर ही निकलना पड़ेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप यात्रा में चले जाइए।